अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन EOBI की जॉब्स के मुतालिक है और उसमें फ़र्दर लॉ की कैडर, IT और ऑफिस कैडर के मुतालिक हमने डिस्कस करना है, सिलेबस के मुतालिक, उसकी प्रिपरेशन के मुतालिक। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि एक हमारा जनरल पोर्शन है जिसमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप जब हमारी वेबसाइट www यहाँ पे ये है www.harvardacademy.com, इस वेबसाइट पे जाते हैं और फर्दर जाते हैं नेशनल जॉब पोर्टल पे। इस सेक्शन में आपको पहला कोर्स पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पर कंप्राइज मिलता है, जिसमें हमारा IT का पोर्शन है, एनालिटिकल है, इंग्लिश का पोर्शन है। सो ये 3 पोर्शन पर कंप्राइज करता है कोर्स, जो कि वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में होगा और ये कंप्लीट कोर्स हम कवर करेंगे। जितने कंटेंट्स आपके सिलेबस के आउटलाइन में मेंशन है, उसमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ऑपरेशन कैडर, फाइनेंस कैडर, इसके अलावा ऑफिस कैडर, लॉ, IT, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो कोर्स तो आप सब के लिए एक जैसा है, वो कॉमन है, उसको आपने सब ने ज्वाइन करना है। अब दूसरे पोर्शन आ जाते हैं फाइनेंस और ऑपरेशन, उनके हम वीडियो बेस्ड जो लेक्चर्स हैं उनके थ्रू सिलेबस कवर करेंगे। अब उसके बाद रह जाता है IT, ऑफिस कैडर, लॉ कैडर। इनका सिलेबस जो है हम कवर करेंगे और आपको कंटेंट्स नज़र आ रहे होंगे। और इसमें मैं प्रोफेशनल पार्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल पार्ट जो होगा वो नोट्स की शक्ल में जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन वो रीडिंग मटेरियल होगा, नोट्स फॉर्म होगा, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी। और साथ में हर टॉपिक में से MCQs जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। सो इस तरीके से आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। और इसकी चूँकि लेक्चर्स फॉर्म नहीं है और इसका कंटेंट्स हमने नोट्स की शक्ल में बनाए हैं, तो ये सिलेबस हमारा कोर्सेज हमारे शुरू हो जाएंगे। आप उसमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑफिस कैडर के लिए, इसके अलावा IT के, लॉ के, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, तो वो भी इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और आपको बताते चलें कि फाइनेंस का और ऑपरेशन का ऑलरेडी हमने कोर्स का आगाज़ कर दिया हुआ है और उसकी में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारा रिदम भी बन रहा है। और अब जो डेमो लेक्चर्स हैं वो वेबसाइट पे कम ही आया करेंगे, ज़्यादा कंटेंट्स हमारी वेबसाइट पे होंगे। और जो क्लास का ग्रुप है उसमें हम आपको कमेंट कर दिया करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन डाल दिया करेंगे जो ही लेक्चर्स कोई अपडेट होते हैं। सो जो ही लेक्चर्स अपडेट होते हैं आपने फ़ौरन से उनको कवर कर लिया करना है। चलें जी, अब आगे चलते हैं फर्दर। और आप याद रखें कि कोई भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हार्वर्ड अकेडमी पे नेशनल जॉब पोर्टल के अंडर ये कोर्सेज, नेशनल जॉब पोर्टल सेक्शन जो मेन पेज है हमारी वेबसाइट का, उसके ऊपर सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन में ये कोर्सेज आपको मिलेंगे। कुछ वेबसाइट के मुख्तलिफ कोर्सेज को क्लिक करके फाइंड कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए माजरत। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो कोर्सेज फाइंड करने में भी आपको आसानी हो, उसमें भी आपको अवेलेबल कर दें कोर्सेज। आगे चलते हैं जी। कुछ एस्पिरेंट्स थे, उनको मसला आ रहा था सिलेबस के हवाले से, और ये सिलेबस भी हम शेयर कर देते हैं। ये आपका है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 6 ऑफिस कैडर। इसका सिलेबस भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। ये 40% पोर्शन है। ऑफिस मैनेजमेंट, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट है और टाइम मैनेजमेंट है, ये पोर्शन है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पोर्शन है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है, टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट है और मैनेजिंग एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन आपका आ जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स है, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग साइकिल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग है, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इसका जो पोर्शन है हम कोशिश करेंगे अगर हमें टाइम मिला तो इसके भी हम लेक्चर्स बना देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में है, मीटिंग एग्रीमेंट है, इवेंट एंड ट्रैवल प्लानिंग है, कॉरस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट है एंड डॉक्यूमेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रोसीजर्स है, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज है। इसके बाद अगला पोर्शन आपका आ जाता है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें लॉज एंड रेगुलेशंस रेलेवेंट टू ऑफिस मैनेजमेंट इन पाकिस्तान है, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन है। सो
ये आपका पोर्शन आ जाता है प्रोफेशनल 40%, और जो 60% है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है कम्युनिकेशन स्किल के नाम से यहाँ पे ऐड किया गया है। और दूसरा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 एनालिटिकल स्किल्स है, जिसमें आप इंटेलिजेंस पार्ट को आप कह सकते हैं। और चौथा पार्ट है आईटी के रेलेवेंट पोर्शन होगा, जिसमें एमएस ऑफिस और कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो इस तरह से ये आपका दूसरा पार्ट आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी कैडर। आईटी कैडर का जो पोर्शन है पार्ट 1 में एडवांस कंप्यूटेशनल एंड आईटी एप्लीकेशन स्किल्स 40% है। इसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये पार्ट है। प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस है, और इसमें ऑफिस 365 है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर बीआई एट्सेट्रा, यूजिंग एक्सेल फॉर डाटा एनालिसिस है, फार्मूलाज और चार्ट्स और वीबीए वगैरह, इसमें ये पार्ट होगा। इसके बाद है डाटा स्टोरेज शेयर्ड स्पेसेस ऑन क्लाउड है, वन ड्राइव, गिटहब और ड्रॉप बॉक्स और अदर जो पोर्शन है। इसके अलावा वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ एंड टूल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ आपके पोर्शन हैं। न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं। इसके अलावा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड टूल्स, ये आपके पार्ट इस तरह से कवर होते हैं। आगे आपका पोर्शन जो है वो इंग्लिश का रेलेवेंट सारा आ जाता है, आईटी और जितने पोर्शन है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जनाब आपका पोर्शन आईटी कैडर डिप्टी डायरेक्टर है ये, और इसमें आपके पार्ट 1 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुतालिक है, नेटवर्क से मुतालिक है, डेटाबेस स्किल्स के मुतालिक है, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक है, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के मुतालिक है, आईटी ऑपरेशंस के मुतालिक है, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स है, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इंटीग्रेशन इंटरफेसेस है। सो ये आपके प्रोफेशनल पार्ट आ जाता है, और इसमें फर्दर भी है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये आपके पोर्शन है डिप्टी डायरेक्टर के लिए। इसके बाद फर्दर आपका जो पार्ट आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ कैडर, और इसमें आपका जो पार्ट 1 है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सिविल लॉज एंड इसमें इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, लेबर लॉ है एंड सोशल वेलफेयर के लॉज हैं। और फर्दर आपके इंग्लिश का पार्ट आ जाता है, जनरल पार्ट आ जाता है आईटी के रेलेवेंट। अच्छा, इसके बाद फर्दर आपका आ जाता है डिप्टी डायरेक्टर लॉ कैडर का, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सिविल लॉज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट, तो यही वही कंटेंट्स हैं। और यहाँ पे क्रिमिनल लॉ भी है, लेबर लॉज एंड सोशल वेलफेयर के लॉज हैं। और फर्दर आपका जो जनरल पोर्शन है जो सारा सबका इकट्ठा है वो आ जाता है। सो इस हवाले से ये आपके कंटेंट हम नोट बेस्ड कोर्स ऑफ़र करेंगे, और जो नोट्स बेस्ड कोर्स होंगे उनकी फ़ाइनल फ़ीस जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पार्ट और जो एमसीक्यूज़ पोर्शन है, इन दोनों के मिला के 3000 पर कोर्स आपकी फ़ीस होगी। और ये फ़िक्स फ़ीस है, ऑलरेडी बहुत कम फ़ीस हमने रखी ताकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एक जगह पे सारे कंटेंट्स उनको मिल जाएं और आराम से अपनी स्टडी को लेके चलें और चीज़ों को गो थ्रू करें। सो अगर कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हार्वर्ड अकेडमी पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए। खुदा हाफिज़।